आज की वीडियो में हम लोग क्लास 4 के लास्ट में पिक्चर स्टोरी जो दी गई है उसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से कहानी को बताया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर कहानी है। आइए देखते हैं। कहानी का नाम है, स्टोरी का नाम है द लिटिल बटरफ्लाई, छोटी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। यह एक छोटी सी तितली की बहुत ही रुचिकर कहानी है। छोटी सी तितली रहती है जो अपनी माँ की बात को नहीं मानती है और बाद में वो बुरी तरीके से फंस जाती है और उसको सीख मिल जाती है कि माँ बाप की बात को जरूर मानना चाहिए। आइए देखते हैं, स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। देयर वॉज ए लिटिल बटरफ्लाई, एक छोटी तितली थी। हर नेम वाज चीनू, उसका नाम चीनू था। सी वॉज वेरी नॉटी, वह बहुत शरारती थी। नॉटी मतलब होता है नटखट या शरारती, वेरी मतलब बहुत। वह बहुत शरारती थी। कौन शरारती था? वो चीनू नाम की तितली। सी डिड नॉट ओबे हर मदर, वह अपने माँ की बात को नहीं मानती थी। ओबे मतलब होता है आज्ञा या बात। डिड नॉट मतलब नहीं मानना, मतलब ओबे, डिड नॉट ओबे मतलब बात या आज्ञा को नहीं मानना। तो जो चीनू नाम की तितली थी वो अपनी माँ की बातों को नहीं मानती थी, वो बहुत ज्यादा शरारती थी। वन डे सी वेंट वेरी फॉर, एक दिन वह बहुत दूर चली गई। वेरी वेरी मतलब बहुत, फॉर मतलब दूर, वेंट मतलब चली गई। एक दिन वह बहुत दूर चली गई। सी डिड नॉट फाइंड हर वे बैक होम, वह अपने रास्ते को नहीं पाई। बैक वापस लौटने के लिए, होम घर पर। वह घर पर वापस लौटने के लिए अपने रास्ते को नहीं पाई, मतलब वह अपने रास्ते को खो दी, मतलब वो रास्ता भटक गई थी। कौन भटक गया था? चीनू नाम की तितली। सी बिगन टू क्राई, वह रोना शुरू कर दी। क्राई मतलब रोना, बिगन मतलब शुरू करना। वो जो तितली थी रोना शुरू कर दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसू की बूंदें गिर भी रही है। ये चीनू नाम की तितली है। वह रोना शुरू कर दी क्योंकि वह अपने घर नहीं वापस पहुंच पा रही थी, वह बहुत दूर चली गई थी। हियरिंग हर क्राई एन आंट केम टू हर, उसके रोने की आवाज को सुन करके एक चींटी उसके पास आई। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? कौन पूछ रहा है? वो चींटी। यहाँ पर देखिए चींटी है और चीनू नाम की तितली से पूछ रही है कि तुम क्यों रो रही हो। तितली कह रही है कि आई हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपने रास्ते को खो चुकी हूँ, मतलब मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। द आंट कुड नॉट हेल्प हर, चींटी उसकी सहायता नहीं कर सकी। किसकी सहायता नहीं कर सकी? वो जो चींटी थी वो चीनू नाम की तितली की सहायता नहीं कर सकी। जो चींटी है वो खुद ही छोटी सी है, वो कैसे सहायता कर सकती थी? वो सिर्फ उसका हाल चाल पूछी, वो उसकी सहायता नहीं कर सकी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ए स्पाइडर केम दैट वे बट इट कुड नॉट हेल्प हर, एक मकड़ी उस रास्ते से आया बट लेकिन इट कुड नॉट हेल्प हर, लेकिन वह उसकी सहायता नहीं कर सका। यहाँ पर एक मकड़ी है जो उसी रास्ते से आ रहा है लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मकड़ी भी बहुत छोटा सा ही होता है, वो कैसे सहायता करेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है चीनू नाम की तितली के पास। वो अभी भी रो रही है। एट लास्ट ए ड्रैगन फ्लाई केम टू हर, अंत में एक ड्रैगन फ्लाई नाम का कीड़ा होता है, एक ड्रैगन फ्लाई उसके पास आया। किसके पास आया? चीनू नाम की तितली के पास आया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वह पूछता है कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। यहाँ पर देखिए जो ड्रैगन फ्लाई है, बड़ा सा है कीड़ा, वो तितली से, चीनू नाम की तितली से पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रही हो। तो तितली उत्तर देती है कि आई हैव लॉस्ट माई वे, मैंने अपने रास्ता को खो दिया है। जैसा कि चीनू नाम की तितली सभी से यही बताई कि मैं अपने रास्ते को खो दी हूँ, मतलब मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो वो ड्रैगन फ्लाई कहता है कि कम सिट ऑन माई बैक, आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। सिट ऑन मतलब बैठ जाना, ऑन माई बैक मतलब मेरे पीठ पर। तो जो ड्रैगन फ्लाई है वो तितली से कहता है कि आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। दिस इज हाउ सी रीच्ड हर होम, इस तरह से वह अपने घर पहुंच गई। कौन पहुंच गया? चीनू नाम की तितली अपने घर पहुंच गई क्योंकि जो वो ड्रैगन फ्लाई था उसे अपने पीठ पर बैठा करके उसके घर पहुंचा दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चीनू नाम की तितली यहाँ पर है जो ड्रैगन के पीठ पर बैठी हुई है और इस तरह से वो अपने घर पर पहुंच गई है। उसका घर आई थिंक ये हो सकता है, वो अपने घर पर पहुंच गई है। अब आगे देखते हैं चीनू नाम की तितली जो है
वो अपने माँ से क्या कहती है, मदर आई विल ऑलवेज लिसन टू यू, माँ मैं हमेशा तुम्हारी बात को, आपकी बात को सुनूंगा। अब वो अपने माँ से प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि माँ मैं हमेशा आपकी बात को सुनूंगा, क्योंकि उसको अब अच्छे से सीख मिल चुकी है। उसकी माँ उसको जो समझाती थी वो जो चीनू नाम की तितली थी, वो अपने माँ की बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। वो बहुत ज्यादा नटखट और शरारती थी और अपने माँ की बात को कभी नहीं मानती थी, इसीलिए वो दूर जाकर के भटक गई थी। अब उसको समझ में आ गया है कि माँ बाप की बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में शिक्षा दी गई है कि सो चिल्ड्रन, इसीलिए बच्चों, यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, आप सभी को अपने माता पिता की बात को, आज्ञा को हमेशा मानना चाहिए। यहाँ पर ये बच्चों को शिक्षा दी गई है कि हमेशा अपने माँ बाप की बातों को मानना चाहिए, नहीं तो जैसे चीनू नाम की तितली परेशान हुई, वो मुसीबत में फंस गई थी, उसी तरह आप लोग भी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसीलिए अपने माँ बाप की हमेशा बात को माननी चाहिए और जैसा वो बोले उसी हिसाब से करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको क्लास 4 इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे। और आपको बता दें कि क्लास 4 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं। और ये लास्ट में स्टोरी थी, इसको भी कवर कर लिए हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इससे जो इस कहानी से जो सीख मिली है उसको अपने जीवन में फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।